राम राम। मैं लीना महिंदले और एक बहुत ही महत्व के मुद्दे पर मैं एक ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मुद्दा है संसद पर जो 13 दिसंबर को हमला किया गया, उस हमले के विषय में। आज तक जो बातें हुई हैं उनसे यह तो सबको पता हो गया है कि इस पूरे मामले में 5 आरोपी अब तक पकड़े गए हैं। कुछ औरों की तलाश हो रही है। 2 आपस में कजिन ब्रदर्स वो भी सामने आ गए हैं। ललित झा पकड़ा गया है और वही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। लेकिन जो मुझे सबसे महत्व की बात लगती है वो ये है कि ये सारी जो घटना घटी, मुझे लगता है कि यह घटना किसी भविष्यकालीन बड़ी घटना की एक रिहर्सल हो रही थी। और चूंकि यह रिहर्सल थी, इसीलिए ललित झा इन सारे लोगों को तैयार कर पाया कि वो इस अटैक में शामिल हों। उसने जरूर इनको कहा होगा कि तुम इस तरह के इस नाटक में शामिल हो जाओ और तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो अपने जूते में एक क्रैकर बॉम्ब रख करके पार्लियामेंट के अंदर आ सकता है, वो आगे चल करके उसी प्रकार कोई बड़ा वेपन, कोई बड़ा शस्त्र अपने साथ लेकर के अंदर आ सकता है या नहीं, यह जांचने का इरादा मुझे लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन में था। और यह किसी आने वाले बड़े ऑपरेशन की तैयारी या रिहर्सल चल रही थी, ऐसा मैं मानती हूँ। अन्यथा ये चार लोग जो इसमें सम्मिलित थे, जो देश के अलग अलग प्रांतों से आते हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई मैसूर से, कोई हरियाणा से, कोई बंगाल से, कोई और कहीं से, तो इन सबों को साथ में इकट्ठा क्यों किया गया? ताकि भले ही वो आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप कर चुके हों, मिल चुके हों, साथ बैठ करके कोई प्लानिंग कर चुके हों, लेकिन फिर भी जो आपसी एक इमोशनल डिस्कनेक्ट होना चाहिए, वो डिस्कनेक्ट बना रहे और आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक जानकारी किसी को ना हो, ये भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। दूसरा, यह जो पूरा कांड किया गया, ये जांचने के लिए कि जो नई संसद बनी है उसकी अंदरूनी रचना कैसी है, वहां पर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या पूरे व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था में कहाँ कोई चूक है या कोई ढील है, उसको जांचने का ये पूरा उद्देश्य था, ताकि भविष्य में उस बात को ध्यान में रखते हुए कोई प्लानिंग की जाए। तो अभी तक जो भी जांच हो रही है, और सरकार ने ये बहुत अच्छा किया कि इनके ऊपर छूटते ही यूएपीए लगा दिया, ताकि ये आने वाली किसी दुर्घटना में अगर कोई शामिल होने की बात सोच रहा हो तो उसके लिए कम से कम कुछ समय तक या कुछ सीमा तक एक वो डिटरेंट का काम करे, उसके दिल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर हो कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो यूएपीए लगना बहुत आवश्यक है, और यूएपीए के अंतर्गत जो कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है, वो इन आरोपियों को इनके आरोप सिद्ध करके दी जानी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ।
लेकिन साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आगे भी इस तरह का प्रयास करने के लिए ये रिहर्सल थी। अब जो सुरक्षा की चूकें या ढिलाई होती है, उसको दूर करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था में हर दिन या हर 2-3 दिनों के बाद कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव किए जाएं जो करने के लिए छोटे हों, लेकिन जो इस तरह का प्लान करके अटैक कर रहे हों उनके लिए वे अनपेक्षित हों और उसके लिए इस बाहर के अटैकर तैयार ना हो सकें, तैयारी नहीं कर सकें। और यह बदलाव एक बिल्कुल प्री प्लान्ड तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल यहाँ पर अनपेक्षित वो बदलाव होने चाहिए, भले ही वो छोटे स्तर के हों, लेकिन वो ऐसी घटना में, ऐसी व्यवस्था में वो बड़े कारगर होते हैं। तो जो भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक रह गई, ढिलाई आ गई, उससे तो अलग तरीके से अभी निपटा जा रहा है। कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी भी करने की बात हो गई है। लेकिन कोई भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत लंबे समय तक उतनी ही कड़ाई के साथ मेंटेन नहीं की जा सकती है। इस तथ्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और इसीलिए उसमें अनपेक्षित रूप से छोटे छोटे बदलाव करने की आवश्यकता होती है, जिनके बारे में केवल वरिष्ठों को पता होता है कि किस दिन कौन सा बदलाव अचानक से डिक्लेयर करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये हुई एक बात। दूसरा, भविष्य काल के लिए हमें अधिक सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अवश्य ही कोई रिहर्सल चल रही है और यह सतर्कता केवल संसद तक ही नहीं है, बल्कि कई राज्यों के विधानसभाओं पर भी इस प्रकार का अटैक हो सकता है। जो हमारे प्रमुख संस्थाएं हैं, राम मंदिर है, इत्यादि इत्यादि, सब जगह पर इस तरह की सतर्कता आवश्यक होगी। और मुझे आशा है कि केंद्र सरकार इस तरह से कर भी रही है। जो तीसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ वो ये है कि कई बार सरकारी तंत्र में ये एक फैशन सा होने लगा है कि हर स्थान पर मनुष्य को हटा करके मशीन को वो काम दे दिया जाए, और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग हम करते हैं, इस तरह से गर्व भी किया जा सकता है। लेकिन मेरी दृष्टि में यह तरीका गलत है। हम अपना काम 90%, 95%, 99% भी भले ही मशीनों को सौंप दें, लेकिन वहाँ कम से कम 1%, 5%, 10% वहाँ पर एक मानवीय चेहरा होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जब कोई अनहोनी घटती है तो यह मानवीय दिमाग ही है जो उसका तुरंत उत्तर ढूंढ सकता है अपनी प्रत्युत्पन्नमति के आधार पर। वह प्रत्युत्पन्नमति मशीनों में नहीं आ सकती है, नहीं आती है। दूसरा, मशीनों को, चूंकि वे आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती हैं, तो मशीनों को कई बार 100 तरह की गलत जानकारियां भी दी जा सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना क्या होता है, आप गलत जानकारियां इंटरनेट पे रख दो, मशीन जो है वो इंटरनेट पे सर्च करेगा अपने विषय के बारे में, और वो सारी गलत जानकारियां उठाएगा और आपको गलत ही रिजल्ट देगा। तो इन गलत जानकारियों को छांट करके अलग करने के लिए, फिल्टरिंग करने के लिए आपको एक मानवीय चेहरा, मानवीय मस्तिष्क, मानवीय बुद्धि, मानवीय विवेक आवश्यक है। तो इस बात पर सरकार को बहुत अच्छी तरह से
ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं देखती हूँ कि बहुत छोटी छोटी बातों में भी, जैसे कोई मान लो कि शिकायत आपको करनी है, आपको कोई दिक्कत आ गई किसी भी सरकारी अ, तंत्र के साथ, आपको कोई दिक्कत आ गई, आपने उनका कस्टमर केयर नंबर उठाया, तो आपको सारे रिकॉर्डेड उत्तर मिलते हैं। वहां पर कोई मनुष्य आपको मदद करने के लिए नहीं मिलता है। ये गलत बात है। जबकि विदेशों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जहां मशीनों पर सारा काम छोड़ने की बात करने के बावजूद वे वहां पर एक व्यक्ति को वहां पर इसलिए रखते हैं ताकि जो काम मशीन आपका शिकायत दूर करने का काम मशीन पूरा नहीं कर सकता है किसी अनपेक्षित कारण की वजह से, वह मनुष्य जो है उस कारण को नोट कर सकता है और उसका निपटारा कर सकता है। ये व्यवस्था हमारी भारतीय संस्थाओं में, व्यवस्थाओं में आना अत्यंत आवश्यक है। और विशेष रूप से सुरक्षा का जहाँ पर मुद्दा आता है, प्रश्न आता है, वहां पर इस तरह की व्यवस्था, मानवीय प्रेजेंस, ये व्यवस्था होनी आवश्यक है। मित्रों, इसी सिलसिले में मैं एक बहुत ही अलग दूसरा एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ। वह है दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस में। वहां पर जो एक बहुत बड़ी कमी मैं देखती हूँ, 3 साल से ये दोनों केसेस चलते रहे। आज कल इन्हीं 2-3 दिनों के बीच कभी महाराष्ट्र सरकार ने फिर से एक नई एसआईटी का गठन किया है और पूरी की पूरी इंक्वायरी दोबारा से खोल दी है। सब ठीक है, लेकिन पहले जिस दिन घटना घटी उस दिन, अर्थात मैं पहले दिशा सालियान की बात करूंगी क्योंकि उसकी मृत्यु पहले हुई है। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वहां पर कौन से पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारी वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को बिगाड़ा है और जानबूझ करके बिगाड़ा है। यह तो अब बिल्कुल सामने आ रहा है। इसी तरह जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई तो 1 घंटे के अंदर अंदर सरकार के गृह मंत्री का बयान आ गया कि ये आत्महत्या है, जो कि पुलिस को एक इशारा था कि हर तरह से इसको आत्महत्या साबित करो, जो एविडेंसेस हैं उनको मिटाओ, कुछ बकवास एविडेंसेस वहां पर क्रिएट करो। और इस पूरे जांच का जिम्मा जिन वरिष्ठ अधिकारियों का था, उनके प्रति सरकार बहुत ही दयालु है, चाहे वह उद्धव सरकार रही हो, चाहे वह शिंदे सरकार रही हो। तो ये जो पूरा पुलिस महकमे में जो दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं को नजरअंदाज करना, उन दुर्बलताओं को माफ कर देना, ये सरकार के लिए यह अच्छा नहीं है। क्योंकि इसी प्रकार का रवैया अगर पुलिस डिपार्टमेंट करे, ढिलाई करती रहे, तो पता नहीं किस किस इन्वेस्टिगेशन में कहाँ कहाँ ढिलाई होगी, जिसका परिणाम सबों को भुगतना पड़ेगा। तो भले ही सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है कि सरकार ने दिशा सालियान की मृत्यु की केस दोबारा ओपन की है, लेकिन जिस इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट की बात आज हो रही है, वह भी हाईकोर्ट में पीआईएल जाने के बाद हो रही है कि पुलिस को अब मोबाइल के फुटप्रिंट्स लेने चाहिए। वही बात उस दिन भी लागू हो रही थी जिस दिन प्रत्यक्षतः दिशा सालियान की या सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, और कई लोगों पर संदेह था कि शायद उनका इस मृत्यु से कोई न कोई कनेक्शन है। तो उनके मोबाइल की प्रिंट आउट की फुटप्रिंट्स उसी समय क्यों नहीं ली गई, और यह ना लेने में
किस पुलिस अधिकारी का या अधिकारियों का हाथ लिप्त है, ये भी सामने आना चाहिए। केवल दिशा और सुशांत सिंह के जो उन्हें प्रत्यक्षतः अगर उनकी मृत्यु मारने से हुई है तो जिन किसी ने उन्हें प्रत्यक्षतः मारा उन्हें तो सामने लाना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने इस केस के एविडेंस को मिटाया, जिसने पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी दिशा पलट दी ताकि इसको आत्महत्या कह करके छिपाया जा सके, वो कौन थे? उनके प्रति सरकार अगर माफी का रवैया रखती है तो मेरी समझ से न केवल ये सरकार के लिए गलती साबित होगी बल्कि लोगों के लिए इससे अधिक संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि जो पुलिस आज एक केस में गलतियां कर रही है वो आगे बम ब्लास्ट जैसे या अन्य बड़े गुनाहों के लिए भी इस तरह का अगर रवैया करे तो हमारा और आपका क्या होगा। इसलिए यहाँ पर जैसे संसदीय हमले में आपको नजर आया कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक थी और वहां पर किसी न किसी को आज की तारीख में सस्पेंड किया गया है, उन पे कार्रवाई हो रही है और उस दिशा में भी इन्वेस्टिगेशन होगा। वही बात लागू होती है सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में भी। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार।